सभी को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं CET 10+2 ग्रेजुएशन लेवल, जो कि हल्के में लेने नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होनी है। 40% नंबर लाना अनिवार्य है। जब भी आप पटवारी का, वीडियो का, LDC का, यानी जो भी राजस्थान की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सब CET से होनी है। और जो RS प्री है वो भी पास करना ज़रूरी है, तब जाके आप मेंस में पहुंचेंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपका CET 10+2 यानी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। 78,000 रुपये का 6 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको निकालना है। इसके लिए मैंने आपको कल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले मैंने बताया आपका कि यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI। इसका फॉर्मूला बताया था PRT/100, कल ही बताया था मैंने इसको। अब इसी से सबसे पहला जो CET में आया हुआ है, इसी के बेस पे आया था। तो हम कैसे हल करेंगे? P यानी कितना है? मूलधन 78,000 रुपये, और 78,000 रुपये दर कितनी लग रही है? 6 सही 2/3। इसको हम भिन्न बनाएंगे, 6 × 18 2 20। तो हम इसको 20/3 लिख सकते हैं। ये मैंने 20/3 बना दिया। इनटू समय क्या होता है हमारा? 9 माह है, तो इसको हम साल में चेंज करेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए कितने का करेंगे? 12 का भाग लगा देंगे, क्योंकि महीने 12 होते हैं। और बटे 100 तो हम इसके नीचे 100 लिख लेंगे, ठीक है। ये चाहे तो मैं नीचे लिख दूं तो भी वही बात है, आएगा बटे में, ठीक है। इसको अब हम हल करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 बार कट गया। 3 से काटेंगे इसको, 3 × 4 = 12। 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20। 5 से काटेंगे इसको, 5 से इसको काट लो, 20 × 5 = 100। और इससे इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 78 को, तो 39 बार कटेगा, यानी 39 पर 00। ये आपका आंसर आ गया। बस बताओ इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 3900 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम सरल है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको अब हम हल करेंगे। तो मैंने ये कल ही बता दिया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था कि 2 साल का आपको ब्याज निकालना है। 2 साल का ब्याज हम कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था कि निश्चित राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए आपको CI SI का अंतर, यानी मैंने आपको कल बताया था CI - SI। ये आपका ये भी CET में आया हुआ है। तो CI - SI के अंतर के लिए मैंने कल आपको बताया था P * R/100 की पावर 2, क्योंकि कितने वर्ष के लिए निकालना है हमें? 2 वर्ष के लिए। तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। इसका अंतर आपको कितना दे रखा है? 25। तो यहाँ तो लिखेंगे हम 25 बराबर P का मान आपको ज्ञात करना है, यानी राशि क्या है? राशि तो ज्ञात करनी है। R का मान आपका कितना है? 5%/100 पावर 2। अब इसका मतलब क्या है? हम 5 को 2 बार लिखेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 25 तो है ही। अगर मैं 100 को 2 बार लिख के भाग को इधर गुणा में लाऊं तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 100 × 100। अगर मैं 5 को 2 बार लिखूंगा, लेकिन इधर कहाँ लाऊंगा? बटे में 5 × 5, यही तो लिखूंगा। इधर क्या रह जाएगा? P। ये तो समझ में आ गया। मैंने इसको पक्षांतरण कर लिया, भाग को गुणा में, गुणा की संख्या भाग में ले ली। 2 उसके लगा हुआ तो 2 बार लिख दी। 25 से 25 कट गया, कितना बचा? 10,000। तो यानी हमारा P का मान कितना आ गया? 10,000। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 10,000, यानी C ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो बिल्कुल ईजी है। यानी आपको अगर मेथड पता है कि 2 साल के लिए कैसे निकालना है, तो आपको बस फॉर्मूला ये याद रखना है कि 2 साल का अंतर निकालना है, तो P * R/100 की पावर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन अभी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो आपको डेली मिलने वाला है। डेली वीडियो आएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, ये क्वेश्चन है आपका। इसको आपको हल करना है कि कितने वर्षों में 80,000 रुपये हैं वो कितने हो जाते हैं? 92,610 रुपये हो जाएंगे। ये पूछ रहा है 10% ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से। यानी ये आपको बताना है कि कितने साल में होंगे? 2 साल में, 3 साल में, 1.5 साल में, यानी कितने टाइम में हो जाएंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? वैसे आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएं जल्दी फटाफट। हम लिखेंगे कितने पैसे हो रहे हैं आपके? 92,610 रुपये बटे कितने का हो रहा है आपका? 80,000 का। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बराबर में वही 1 प्लस हमारी रेट कितनी है? 10, लेकिन ये कह रहा है अर्धवार्षिक, तो हम इसकी क्या कर लेंगे? आधी। कितनी हो जाएगी? 5/100 की पावर समय T।
अब आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने दर तो कर ली आधी, तो ऐसे ही हमारा जो समय आएगा वो 2 गुना आएगा, है ना। तो 2 गुने को हमें समय को वर्ष में बताना है तो आधा करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 0 से 0 काट दिया। अब हम देखेंगे इसकी जो टी का मान निकालना है तो ये पावर में बनाना पड़ेगा। पावर में बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 8000 है वो किसी का वर्ग है या घन है, या 9261 वर्ग है या घन है। तो ये 8000 है हमारा, ये 20 का वर्ग घन होता है, और 9261 कितने का होता है, 21 का। तो इसकी घात हम कितना लिख सकते हैं, 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 एकम 100 और 5 105/100 की पावर टी। इसको आप हल करेंगे तो 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, यानी ये भी 21/20, ये भी 21/20। आपने पढ़ा होगा कि आधार समान है तो घातें तुलना हो जाती है। तो यानी टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, टी बराबर 3 हो जाएगा। 3 ये क्या है, अर्धवर्ष है। अर्धवर्ष क्यों है इसको समझना है। ये क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से। इसका मतलब होता है कि आपका जो हिसाब होगा वो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने पे हो जाएगा। यानी आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए तो हर 6 महीने पे आपको ब्याज देना पड़ेगा, फिर वो ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो कितनी वो हो गई तिमाही, यानी आपका कितना हो गया, 3 अर्धवर्ष हो गए। यानी अगर साल देखी जाए वर्ष कितना हो गया तो 2 से भाग लगा लो, तो कितना आ जाएगा आपका 1 सही 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है, आराम से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, और आपको पता है बिल्कुल सिंपल भाषा में है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा भी दिया है कि साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो आपको पता है कितनी राशि है, 4800 रुपये है। कितने परसेंट है, 5% है। वार्षिक है तो कुछ आधा और 2 गुना करना ही नहीं है। अब 2.5 वर्ष हैं तो 2.5 वर्ष को आप 2.5 लिख सकते हैं अपॉन 100, ठीक है ना, यानी PRT/100। इसको आपको सॉल्व करना है। पॉइंट उठा लो, 0 बढ़ा लो, 25 से काटोगे 25 चक 100, 40 बचा। 0 से 0 काट दिया, 12 चक 48 होता है, यानी 12 12 120 हो गया, 12 5 60, यानी कितना आ गया 600। 600 क्या है आपका साधारण ब्याज की दर से, यानी ब्याज की राशि, यानी ब्याज कितना लग गया, 600 लग गया आपका। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 600। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, लाइक करके ज़रूर जाएं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, देखने में हार्ड लग रहा होगा। आप बता दीजिए मुझे फटाफट कमेंट में क्या आंसर आएगा। ऑप्शन है आपके 2200, 3300, 4400, 1100। यानी एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 हो जाती है। राशि क्या है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। आपको समझ में नहीं आ रहा, बस एक बार लाइक ठोक दो, अभी आ जाएगा। कमेंट ज़रूर किया करो, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, संडे को मैं सारे डाउट इकट्ठे करके आपकी एक क्लास ले दूंगा। ठीक है, चलिए इसको करना है। साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज है। अब आप एक चीज़ समझो, हमारे पास 100 रुपये हैं, कितना धन है 100, वो 25% से 4 वर्षों में कितना हो गया, 25 चौके 100, यानी 100% आपके जो पैसे हैं वो 100% और बढ़ गए, यानी टोटल कितना परसेंट हो गया, 200% हो गया। टोटल कितना हो गया, 200%। ये कह रहा है कितना है आपका, 8800 है। अगर हम इसको निकालेंगे तो 8800 के भाग में कितना चले जाएगा, 200। परसेंट की जगह पे आप क्या करेंगे, गुणा। इसको हम काटें 2 0 2 0 2 से 44 बार, तो 4400 कितना हो गया, 4400 रुपये हो गया। बताओ क्या है इसमें। आपको पता है कि 100% धन था आपका, फिर हमारा 25 से ब्याज से 4 वर्ष में 100% बढ़ गया, यानी 100 और 100 कितना हो गया, 200%। आपके जो 100 थे वो 200 हो गए, 200% हो गया। और 200% धन कितना है, 8800 है। 200% बराबर 8800। 1% निकालेंगे तो 8800/200, लेकिन हमें तो परसेंट नहीं रुपया निकालना है, तो परसेंट को इधर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे 100 से, गुणा करेंगे, हल करेंगे, 4400 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत तो नहीं आई, समझ में भी आपको आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करें। आज मैं इतनी ही बड़ी क्लास रखूँगा, आप मुझे फिर कल बताना मैं इसको और बढ़ाऊँ या इतनी ही बड़ी क्लास करूँ। और इसमें RS प्री के कल अगली PYQ सॉल्व कराएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।